Embrace the obstacles in your life because they are the stepping stones for your success. आई थिंक ऑब्स्टैकल्स या प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और बिना इनके शायद सक्सेस को पाने में वो मज़ा भी नहीं आता। और जाहिर सी बात है, जब हम बात शनि की कर रहे हैं, जिससे हर कोई डरता है, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, या फिर आप ये कहें कि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तब तो और भी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि भाई अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अनइनवाइटेबल हो सकता है, या फिर हमने शायद प्लान ही ना किया हो। तो ये सभी परिस्थितियां जो हैं वो डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में ये थॉट्स आते हैं जब भी बात सैटर्न की हो। बट आई थिंक मैं हर वीडियो में बार बार ये कह रही हूँ कि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैटर्न कहाँ पर प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, गोचर में किस तरह से काम कर रहा है। बिकॉज बैक टू बैक जितनी भी राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आप लोग ये नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव मैं बोल रही हूँ। लेकिन देखिए, नेगेटिव का मतलब ये है कि जब शनि वक्री हो गए हैं तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अपनी सीधी चाल नहीं चल रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप खुद इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, अगर आपको सीधा चलने के लिए बोला जाए और वहीं आपको उल्टा चलने के लिए बोला जाए तो क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो सैटर्न एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो उनके लिए डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए, और सैटर्न बहुत स्लो मूविंग है, तो इसीलिए ये जो फेज है इसका असर, क्योंकि हर एक प्लैनेट की चाल का सीधा सीधा असर हम पर पड़ता है, तो इसीलिए आपके ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा इसके बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सी भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आपकी पूरी लाइफ इस एक ट्रांजिट से इम्पैक्ट नहीं होने वाली है, और साथ ही साथ में हम तो प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। सो इसीलिए ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि डोंट गेट नेगेटिव टू मच, डोंट थिंक टू मच नेगेटिव। बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। बात हो रही है शनि के रेट्रोग्रेड की सीरीज की, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। शनि हुए हैं रेट्रोग्रेड 29 जून को। ये वक्रत्व की स्थिति जो है वो रहेगी 15 नवंबर 2024 तक, उसके बाद फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो फेज है, क्योंकि शनि शनिवार के दिन ही वक्री हुए हैं, तो ये जो फेज है ये क्या कुछ लेकर के आ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये छठा वीडियो है, यानी कि 6th वीडियो है। वर्गोस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस सीरीज में जाकर के देख सकते हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो अगर मैं बात करूं वर्गोस के लिए, वर्गोस क्योंकि बुध की राशि है, आपके लिए क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। सबसे पहले तो शनि जो हैं आपकी, अगर राशि के हिसाब से देखूं तो 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, छठे भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का भाव होता है। सबसे पहली चीज आपके कामकाज के लिहाज से मैं बात करूंगी, तो इस अवधि में क्योंकि ऋण की मैंने बात करी, तो देखिए खर्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो खर्चे जो है इस अवधि में बढ़ सकते हैं और ऋण लेना पड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस में ट्रैवल करेंगे, 6th हाउस में वक्री हैं, तो आपको कर्जा कहीं से लेना पड़ सकता है। कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक आपके जितने भी प्रयास चल रहे थे उसमें धीमी गति हो जाएगी, उसमें थोड़ी लेजीनेस हो जाएगी, थोड़ा सेटबैक करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां जो है ड्यूरिंग दिस फेज नजर आती हैं। बट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, मैं हर पॉइंट पर ये बात बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीजें आपके बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है आप सेटबैक करेंगे, लेकिन सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त देगा। सूर्य अगर लग्न का है तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगा। सूर्य मंगल अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो आपको डेडिकेशन भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ कुछ पॉइंट्स पर सेटबैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपका लग्न कुंडली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम गोचर की स्थिति की बात कर रहे हैं और गोचर की स्थिति को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा आपके अंदर। दिनचर्या, डेली रूटीन में आपको जो एक लेजीनेस है वो दिखाई देगी अपने काम के लिए। दूसरी बात, इस अवधि में जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ सकती है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जहां पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा कंपटीशन नजर आने लगेगा। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है खुद को दिखाने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए, अपने काम का प्रदर्शन करने के लिए। अगर ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वहां पर आपको अपना काम दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अचानक से आपके आसपास आपको दिखाई देने लगेंगे।
व्यवसायिक नजरिए से भी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और हो सकता है अगर पार्टनरशिप में काम है तो यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के चांसेस भी बनते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे तो बहुत फायदा उसमें नहीं होगा, तो अगर कुछ ऐसा मेजर डिसीजन लेना पड़ता है तो उस पर जरूर एक बार सोचिएगा, समझिएगा और समय जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आपने रात को सोचा और सुबह उठकर आपने पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत धीमी गति से लेने हैं। दूसरी बात, अगर मैं पैसे के लिहाज से बात करूं, फाइनेंशियली बात करूं, तो अनचाहे तरीके से जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। अचानक से आपने कुछ प्लान किया, कोई वेकेशन प्लान की या कहीं पर जाने का प्लान किया, आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, जैसे आपने जो पैसे का बजट था उतना आपने रखा भी नहीं था, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा खर्च हो सकता है। किसी ने पैसा मांग लिया, वो पैसा वापस नहीं आएगा। इस तरह की परिस्थितियां जो है वो हो सकती हैं, आपके लिए आ सकती हैं, जिसमें कि खुशी जो है वो दाव पे लगेगी, खुशी जो है वो कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए जेब से पैसा निकलेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, खास तौर पे अगर किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो प्रोडक्टिव नहीं हो, जहां पर खर्चा हो सकता है। तो अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत बजटेड अमाउंट, बहुत सोच समझकर अननेसेसरी खर्चा करने से बचेगा। और कई बार क्या होता है कि भाई जब पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में भी नहीं होता, लेकिन आप इफ यू नो कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप उन चीजों को दिमाग में रख करके चल सकते हैं, आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ छोटी सी बहस पे अगर आप बड़ी करते हैं या बिना वजह के मुद्दे भी अगर बड़े बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे कोई बड़े फैसले की तरफ इशारा कर सकते हैं, जो कि इस अवधि में लेना ठीक नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत है या कुछ सही है, या आपकी परिस्थितियां कैसी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कोई भी डिसीजन होगा वो ड्यूरिंग दिस फेज लेना अच्छा नहीं होगा। अगर बात करी जाए पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक स्थिति के लिहाज से स्थितियां कहीं ना कहीं पे आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बट इन दैट केस ऑल्सो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके लिए फैमिली मैटर्स की, तो फैमिली मैटर्स में आपका एक अहम रोल हो सकता है। सिबलिंग्स लेकिन आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, कहीं से पैसे की मदद आपको मिल सकती है। परिवार में जो एक खुशी है वो यहाँ पर नजर आएगी। स्वास्थ्य के नजरिए से बात की जाए तो स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं पे बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग दिस फेज। हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें कि आपको कॉन्टिन्यूटी में दवाई का सेवन करना पड़ सकता है, जिसको अगर आप नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर क्योंकि मैंने कहा था छठे भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में बैठ करके आपके लिए यहां से देखेंगे एट्थ हाउस को देखने की वजह से सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर बहुत हैवी मशीनरी का और खासतौर पे लोहे से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में मशीनरी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से, हैंडलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा। गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, आई वुड सजेस्ट इस अवधि में नहीं चलाइएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा आपको मजबूरी है तो मेक श्योर कि सैटरडे के दिन तो आप ड्राइव ना ही करें तो अच्छा है। सेकेंडली, अगर ड्राइव करते भी हैं तो बहुत स्लो पेस पे ड्राइव कीजिएगा, या फिर आप बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। सेकेंडली, क्योंकि 12वें भाव पर भी एक दृष्टि पड़ती है, 12th हाउस पर, द्वादश भाव जो होता है वो लॉस हाउस होता है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने खर्चे के लिहाज से बात की थी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी आते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, एक दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 3rd हाउस पर, जो कि पराक्रम भाव है। और कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो रिस्क लेने की टेंडेंसी है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी, और खास तौर पर ये जो रिस्क लेने की टेंडेंसी है ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस अवधि में कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जहां पर रिस्क हो। सो बेसिकली अगर आप कोई ऐसा ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, या फिर आप कोई गैम्बलिंग का काम करते हैं, ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। किसी को बिना सोचे समझे पैसे उधार दे देना, या किसी को वैसे ही आप दे रहे हैं पैसे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप लोगों को इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, किसी को कन्फ्रंट करना है आपको, सो बिना सोचे समझे आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पर आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज वर्गोस के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन रहेगी। क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं? ओम नमो नारायण, इस मंत्र का चांट जो है आपको 41 डेज तक लगातार करना है। अब क्योंकि 29 तारीख से ही शनि जो है वो वक्री हो गए हैं,
आपको कोशिश करनी है जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे नेक्स्ट जो भी सैटरडे आएगा, फ्रॉम दैट सैटरडे 41 डेज तक लगातार आपको ये चैंट जो है वो करना है भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके। डेली आपको भगवान विष्णु के सामने गाय की घी का दीपक जलाना है और अपने घर में शमी का पौधा रख करके उसमें तेल का दीपक जलाना है। तो ये रेमेडीज कुछ ऐसी हैं जो कि आप इस अवधि में कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप छाया दान जरूर करें। और एक और छोटी सी चीज, अगर आप सेहत के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा इंजरीज या खासतौर पे 6th हाउस में शनि ट्रैवल कर रहे हैं, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर करें। इस अवधि में जब सावन का महीना आएगा रुद्राभिषेक जरूर कराएं और कोशिश करें इस अवधि में भी अपने लिए जो महामृत्युंजय मंत्र का चांटिंग है वो जरूर करवाइएगा। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस अवधि में आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी लिब्रंस के बारे में, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए ये जो शनि का गोचर है वो कैसा रहेगा। बट टिल देन ध्यान रखिए और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।